भला ट्रैवल करना किसको पसंद नहीं होता। आमतौर पे हर इंसान अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करता है, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस निकल जाते हैं अपना बैकपैक लेके एक अनजाने सफर पे, किसी नई जगह की तलाश में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेंगलोर से 148 किलोमीटर नॉर्थ, बेंगलोर से हैदराबाद को जोड़ने वाली सड़क NH44 के नॉर्थ वेस्ट में बसा ये छोटा सा शहर आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के अंदर आता है। पेनुकोंडा, जो कभी दक्षिण भारत में मौजूद दक्कन के पठारी क्षेत्र में फैले विजयनगर साम्राज्य का समर कैपिटल हुआ करता था, वो आज एक इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ एक कोरियन टाउन बन चुका है। कोरियन टाउन ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, आगे बताऊंगा कि क्यों कहते हैं इसे कोरियन टाउन। ईस्टर्न घाट के छोटे छोटे पर्वतमालाओं की गोद में बसा ये छोटा सा शहर पेनुकोंडा अभी तक केवल अपनी प्राचीन मंदिरों और 800 साल पुराने किलाओं के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रसिद्ध था, लेकिन आज इसकी एक नई पहचान है। इसके इतिहास में जाने से पहले मैं इसके वर्तमान के बारे में बताना चाहूँगा। ये यहाँ के वीकली वेजिटेबल मार्केट है जो कि पर संडे यहाँ लगता है। चूँकि यहाँ पेनुकोंडा में लोकल पेनुकोंडा में यहाँ पे उतनी ज़्यादा फार्मिंग नहीं है वेजिटेबल को लेके, तो पर संडे जो है आसपास के गांव से कुछ किसान आते हैं यहाँ पे वेजिटेबल सेल करने के लिए। और पूरे पेनुकोंडा के जो लोकल लोग हैं वो अपने पूरे एक सप्ते का कोटा जो है इसी वीकली वेजिटेबल मार्केट से जो है, जिसको हमारे नॉर्थ इंडिया के लोकल मार्केट में हटिया कहते हैं, तो इसे यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं पूरे वीक के लिए। और पूरे वीक के बाद फिर, क्योंकि जो यहाँ की रेगुलर मार्केट है वेजिटेबल की, वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है और यहाँ जो है यहाँ सस्ता मिलता है।
So now I'm interacting with a local farmer and asking about what is the farming criteria over here. So let me ask some question to him and let me show you. ये अंकल यहाँ के लोकल फार्मर हैं और मैं अभी इनसे पूछूंगा कि यहाँ जो है फार्मिंग की क्या क्राइटेरिया था। अंकल यहाँ फार्मिंग में आप लोगों को क्या तकलीफ होती है, मतलब कि क्या कैसा रहता है यहाँ फार्मिंग आपका? वो राइस अनदर मैंगोस। राइस एंड मैंगोज तो मेन फसल है यहाँ की, राइस और मैंगोज। और यहाँ पानी आपको कितने फीट पे मिल जाता है? 250 मगर कुछ लोगों से मैंने बात किया तो वो बता रहे थे कि 1600-1500 फीट ऐसे। नहीं 250 फीट पे पानी मिल जाता है यहाँ। राइस और टमाटो के मैंगो के अलावा कोई और फसल जो आप यहाँ करते हो, वेट और मेज वगैरह, गेहूँ मक्का वगैरह? अच्छा क्रॉप आता वो आता है। हाँ। और उसके अलावा कोई सब्जी में कोई फसल अगर आप करें यहाँ तो? सब्जी में वो पोटैटो, हाँ आलू, पोटाटा, हाँ, आलू, हाँ नहीं आने के बाद टमाटो, हाँ, और मिर्ची। वैसे ज़मीन तो काफ़ी सारी है यहाँ पे, मगर जो खेती करने लायक ज़मीन है वो काफ़ी कम ही है। मैं तभी से 1 किलोमीटर के रेडियस में घूम चुका हूँ और मुझे शायद ही 1-2 जगह ऐसे मिले जहाँ की कुछ खेती होती दिखी है। चूँकि यहाँ की लोकल भाषा जो है वो तेलुगु है, सो यहाँ हमारे बीच थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर आ गई। इन चाचा को हिंदी नहीं आ रहा था और मुझे तेलुगु नहीं आ रहा था, सो हमारा कॉन्वर्सेशन जो है कुछ खास नहीं हो पाया। ये जो बिल्डिंग मटेरियल अभी आपको टूटा दिख रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। और अभी क्यों ऐसा हो रहा है, आसपास के सारे बिल्डिंग्स को तोड़े जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, ये अभी यहाँ पे मैं एक लोकल आदमी से पूछूंगा और ये हमें जो बताएंगे। अन्ना, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कि ये बिल्डिंग्स को तोड़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पहले है ना, यहाँ पे रोड था तो रोड तो बहुत छोटा था रोड। ये ट्रैफिक के वजह से है ना, अब इसको है ना का वन वे कर रहे हैं। ये हमारे लोकल मिनिस्टर शंकर नारायण सर है ना। हाँ, शंकर नारायण सर, हाँ, आपके ये रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर है इन्होंने। हाँ हाँ, ओके इन्होंने बहुत मेहनत से रोड को है ना का हाँ, डिस्टेंस कर रहे हैं। हाँ, उनके वजह से रोड पूरा ट्रैफिक का वो सब है ना क्लीन हो रहा है। अगर ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो इससे लोकल पेनुकोंडा वाले को कुछ तो फायदा मिलेगा। फायदा नहीं, ट्रैफिक तो भी कंट्रोल होता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, रोड डेवलपमेंट होएगा। ये पूरा है ना बहुत अच्छा रोड दिखेगा। और ये क्या है, वन वे, ये सिंगल रोड है ये। ओके, अपोजिट गाड़ी आ जाएगी तो आन में साल में गाड़ी दो भी आ गया तो बहुत तकलीफ हो जाती है, जाम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये वन वे कर दिया तो जाने वाले राइट में जाता सुनो राइट में जाता, लेफ्ट में जाता सुनो लेफ्ट में जाएगा। बट बीच में डिवाइडर रखे, डिवाइडर को आके बटरफ्लाई लाइट्स रखते हैं। बटरफ्लाई लाइट्स रखेगा, वो लाइट्स लगेगा, लाइट्स रखे बहुत अच्छा लोकेशन कर रहे हैं। तो इससे पेनुकोंडा का डेवलपमेंट भी होगा। पेनुकोंडा का डेवलपमेंट तो भी है, कोई भी सोच नहीं सकता कि वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो भी शॉप इलीगली कंस्ट्रक्टेड थे रोड के साइड में, उसे तोड़ा गया है रोड को 2 वे करने के लिए, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये पेनुकोंडा का एकमात्र रेलवे ओवरब्रिज है और ये अंडर डेवलपिंग है, क्योंकि यहाँ से किया जो है अपनी तमाम जो मोटर्स जो गाड़ियाँ हैं वो एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर इंडिया में। और जो इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है वो लोड होके जो रेक पॉइंट कंटेनर होता है उसमें लोड होके ऑल ओवर इंडिया जो है सप्लाई होता है। सामने वाली माउंटेन रेंज जो है वो पूरे की पूरी विंड मिल से भरी हुई है। शायद आपको यहाँ से क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा। चलिए आपको इसके पास ले जाके दिखाते हैं, थोड़ी पास चलते हैं इसके और देखते हैं।
विंड मिल है वो किया कंपनी की जो भी इलेक्ट्रिसिटी नीड होती है वो इसी विंड मिल के थ्रू वो जनरेट करते हैं। और मैं बता दूं ये जो विंग आप देख पा रहे हो विंड मिल की, ये एक रोटेशन में अराउंड 100 किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो किया कंपनी के अंदर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो इन्हीं विंड मिल से पूरी होती है। आप फ्रेम में बस 3 और एक 4 विंड मिल देख पा रहे हो, बट यहाँ पे ऐसे ऐसे हजारों विंड मिल है जो कंपनी के अराउंड लगी हुई है। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और एक चीज़ और, मैं अपने पीछे ये चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। ये जो लोकेशन आप नीचे देख रहे हैं वो NH44 है और यहीं आगे किया कंपनी की प्लांट है, जो इंडिया में जो एकमात्र प्लांट है किया की, वो इसी हाईवे पे है। और पेनुकोंडा जो है वो यहाँ से बस 2 किलोमीटर अंदर है, इस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में है। और ये यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं कि यहाँ चीज़ों को बहुत ही नेचुरल रूप से प्रोड्यूस किया जाता है। और जैसा कि आप यहाँ के लैंडस्केप को देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ के लैंडस्केप को देख पा रहे हो तो ये बहुत ही एक रॉकी स्ट्रक्चर है। यहाँ आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ पेनुकोंडा में, ये इसके अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है इरामांची। इरामांची वही जगह है जहाँ की सारी कोरियन कंपनीज इंक्लूडिंग Hyundai, किया और इसकी जो छोटी छोटी सब्सिडरीज कंपनी है वो सभी यहाँ आसपास में है। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये Hyundai स्टील है। यहाँ Hyundai की तरफ से स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है। और पीछे वहाँ जहाँ ट्रक लगी हुई है वहाँ Hyundai Globis है। Hyundai Globis जिसका जो इंडिया का टॉप मोस्ट लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसका काम है कि Hyundai और किया के अंदर जो भी कारें मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको ऑल ओवर इंडिया में डिस्पैच करना होता है। मेरे पीछे जो ये अभी आप कंटेनर वाली ट्रक देख रही है, ये सारी Hyundai Globis की कंटेनर है, जिसका काम है कि पूरे इंडिया में लॉजिस्टिक करना। मतलब कि यहाँ पीछे किया में जो भी कारें प्रोड्यूस होती है, जो भी कारें मैन्युफैक्चर की जाती है, उन्हें इन्हीं कंटेनर के सहायता से जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है वो डिस्पैच किया जाता है।
गाइस ये पहाड़ों के ऊपर एक बेहतरीन नज़ारा है। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं एक चीज़ अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ एक छोटा सा ये गुफा है जिसके अंदर एक बाबा रहते हैं। और आइए बाबा से कुछ बात करते हैं और जानते हैं ये गुफा के बारे में क्या है। ठीक है, तो हमारे कुछ फ्रेंड पहले से अंदर हैं। ये बाबा है, ये बाबा फकरुद्दीन का दरगाह है जो यहाँ 700 साल पहले ना बाबा 700 साल पहले यहाँ तपस्या किए थे कंटिन्यू 41 दिनों तक इसी गुफा के अंदर। अगर आप इस गुफा को देखें तो काफी पीसफुल नजारा है अंदर में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ का वाटर रिजर्वर है। जब भी बारिश होता है तो पानी इस साइड से आता है और यहाँ पे रिजर्व होता है ना बाबा। पानी ऊपर से आता है ना, ऊपर से आता है पानी। तो अभी हम कुछ बात करेंगे बाबा से। आप अभी ऊपर गए तो हाँ ऊपर मैं गया था। सी दिस ना, तो पब्लिक मैं आपको एक बार हाथ का निशान दिखाना चाहूंगा। हाथ है ना, ये देखो, हाथ ये हाथ का निशान है ऊपर जो पीला पीला दिख रहा है आप लोगों को। ये हाथ का निशान है ऊपर। श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीकविभ्रमालोकसुभ्रुविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिसिंहाग्रमङ्गलाभरणाङ्गये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यम्।